चलिए आज सीखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का एक टॉपर तरीका। सबसे पहले अगर बात करें रिएक्टिविटी सीरीज होती है क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज होती है जिसमें हम मेटल को अरेंज करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर रिएक्टिविटी के अनुसार, यानी जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव। उससे नीचे जो मेटल्स होते हैं वो उससे कम रिएक्टिव होते हैं, जो सबसे नीचे मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है। और इसमें एक एक्सेप्शन है, वो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फिर भी इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आता है। और इस रिएक्टिविटी सीरीज से कंफर्म आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसको याद करने के लिए एक निमोनिक्स है, बहुत ही इजी निमोनिक्स है, उसकी मदद से आप रिएक्टिविटी सीरीज को लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हैं। तो निमोनिक्स क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय। इस निमोनिक्स को याद रखना और यहाँ से आपका रिएक्टिविटी सीरीज हो जाएगा। प्लीज के पी से पोटेशियम सबसे ऊपर, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है के, स्टॉप यानी एस, सोडियम सोडियम Na, कॉलिंग कॉलिंग से आप क्या कर लेंगे Ca, कॉलिंग कैल्शियम Ca कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, ए से आप लगा लेंगे एल्यूमिनियम, क्यूट यानी क्यूट कौन है, कार्बन क्यूट है, क्यूट से आप कार्बन लगा लेंगे, जेड यानी जेड जिंक Zn हो जाएगा, आई किसका सिंबल होता है आयरन Fe, ठीक है ना, आयरन हो जाएगा। और एल से आप लेड को हम किस तरह लिखते हैं Pb, एल लेड Pb। और H मतलब हाइड्रोजन आ जाएगा। दूसरा कॉलिंग बेसिक कॉन्सेप्ट में है कि इस ऊपर में जो कॉलिंग आएगा वो कैल्शियम होगा, नीचे में जो कॉलिंग आएगा वो कॉपर होगा। तो कॉलिंग का दूसरा कॉलिंग का क्या हो जाएगा कॉपर। और S मतलब सिल्वर को लिखते हैं Ag, और G मतलब गोल्ड को लिखते हैं Au, और सबसे नीचे में प्लैटिनम होता है, तो आप सीधे याद रख सकते हैं। तो इस निमोनिक्स की मदद से रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।